Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about the importance of air. As we see that no life is possible on earth without air. All living things require air to breathe. Second, air acts as a propagating medium for sound. Third, air support water cycle. Fourth, it help in pollination of seed. Fifth, air maintain temperature on earth surface. Sixth, air support the flight of aeroplane and birds in atmosphere. We also discuss about the composition of air. Air is a mixture of following gases. Nitrogen is present in 78% in air. Oxygen is present in 21%. Carbon dioxide, which is present in 0.03%. And noble gases, which are 0.9 percentage, and water vapors, which are in variable percentage. We also discuss about the uses of gases in air, in which we discuss about the properties of nitrogen. It is the main component of air. It is colorless and odorless gas, lighter than air, obtained from air by the liquefaction of air, does not burn, not support burning. Then we discuss about the uses of nitrogen. It slows down the burning, rusting and decay process. Liquid nitrogen is used as a coolant. Animal use nitrogen in a form of protein. Plant use nitrogen in a form of nitrate, which is called fertilizer. Compound of nitrogen are used in the preparation of fertilizer and medicines. Dear student, in this lecture we will discuss about the properties of oxygen and properties of carbon dioxide. So what are the properties of oxygen? बच्चों, ऑक्सीजन जो आपके पास होता है ये आपके पास पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोलेबल होता है. सोलेबल का मतलब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हल हो सकते हैं. इट इज़ मोर सोलेबल इन वाटर देन एयर. हवा से ज़्यादा पानी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हल हो सकता है. सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास कलरलेस है, कलरलेस गैस है, ऑडरलेस है और टेस्टलेस गैस है. इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई स्मेल नहीं होता और इसका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता. थर्ड, ऑक्सीजन को हम एयर से, हवा से हासिल कर सकते हैं बाय दी प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ एयर. व्हाट लिक्विफिकेशन ऑफ एयर? अगर हम एयर को लिक्विफाई करते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं. ऑक्सीजन गैस जो होता है बच्चों, ये आपके पास हल्का सा भारी होता है हवा से. इट इज़ स्लाइटली हेवियर देन एयर. सो ऑक्सीजन इज़ मोर soluble in water than air. It is colorless and odorless and tasteless gas. It can be separated from air by its liquefaction. It is slightly heavier than air. Now come to the uses of oxygen. As you know that oxygen is essential for breathing of all living organisms, mostly animals. जितने भी बच्चों आपके पास एनिमल्स वगैरह हैं उन सब की ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन जो है आपके पास बर्निंग, डिकेइंग और रस्टिंग के जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है. अगर आप बर्निंग क्या होता है? जलने के अमल में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है. अगर आप ऑक्सीजन जलने के अमल में नहीं देंगे तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं जल सकती. डिकेइंग इज़ एक्चुअली डिकम्पोजिशन प्रोसेस. डिकम्पोजिशन इज़ व्हाट? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, डेड बॉडीज़ का
डिकम्पोज हो जाना, ख़त्म हो जाना, गल सड़ जाना, उसको कहते हैं डिकेइंग प्रोसेस। एंड रस्टिंग प्रोसेस, रस्टिंग इज़ जंग लगना, किसी भी आयरन या मेटल्स को जंग उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ इन अदर मेटल्स वगैरह आज ब्राउन कलर की आ जाती हैं, उसको कहते हैं रस्टिंग। इन सब के लिए, बर्निंग के लिए, डिकेइंग के लिए और रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन यूज़ होते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होगा तो आपके पास ये वाले प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। इसकी एक आसान एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आप घर के अंदर एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक कैंडल ले लें, कैंडल को आग जला दें, उसके ऊपर कोई भी ग्लास उल्टा करके रख दें, आप उसके ऑक्सीजन को बंद कर दें। ऑक्सीजन बंद करेंगे तो आपके पास वो कैंडल बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास बर्निंग वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? सो ऑक्सीजन इज़ इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। Second, it is responsible for the process of burning, decaying and rusting process. याद रखिएगा, burning, decaying और rusting. Rusting जंग लगना, decaying decomposition process and burning जलने वाला अमल। लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है आपके पास, ऑक्सीजन को अगर हम बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन जो होता है ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को स्पेस शटल में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। वट स्पेस शटल, जो स्पेस के अंदर स्पेस रॉकेट या स्पेस शटल वगैरह को खला में लेके जाते हैं, वहाँ उसमें लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ ब्रीथिंग के पर्पस के लिए स्पेस शटल के अंदर आप लेके जा सकते हैं। अगर आप गैसेस फॉर्म में लेके जाएंगे ऑक्सीजन को तो आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर रिक्वायर्ड होगा और उस कंटेनर को ले जाना स्पेस शटल में बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर लेते हैं, बहुत कम उसका वॉल्यूम हो जाता है जिसकी मदद से हम इजीली उसको स्पेस के अंदर लेके जा सकते हैं। थर्ड, ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल। आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर के जो आपके पास कुछ ऐसे फ्लेम होते हैं जिसकी मदद से हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, मेटल्स की वेल्डिंग या उनको कट किया जाते हैं, उसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। उसमें एक्चुअली बच्चों होता है एसिटाइलिन एक गैस का नाम है। बट ये एसिटाइलिन एक गैस का नाम है। उस गैस को आग जलाई जाती है और इसके साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। एसिटाइलिन गैस को अगर आप ऑक्सीजन की मदद से जलाएं तो आपके पास वो जल सकती है, जिसकी मदद से हम कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं मेटल्स की। फोर्थ, ऑक्सीजन को हॉस्पिटल के अंदर उन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या ब्रीथिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। सो लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज एज अ फ्यूल इन स्पेस शटल। फोर्थ, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। It is used in hospital for patient having problem in breathing. Now come to the properties of carbon dioxide. As we know that carbon dioxide is present in 0.03% in air. So we can say that कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ये हवा के अंदर बहुत कम पाई जाती है। बाकी गैसेस के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है ये आपके पास बहुत कम है। ये आपके पास कलरलेस गैस है और ऑडरलेस गैस है। ये आपके पास पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, ये आपके पास हवा से भारी होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हल्के होते हैं जबकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। नाइदर बर्न नॉट हेल्प इन बर्निंग, ये आपके पास ना तो जलता है और ना जलने में मदद करता है। तो दीज आर दी
some properties of carbon dioxide. Carbon dioxide is present in air in very small amount. Carbon dioxide is colorless and odorless gas. It is soluble in water. Carbon dioxide is heavier than air. It neither burn nor help in burning. These are the some properties of carbon dioxide. Now come to the uses of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों आपके पास जो होता है ये आपको आग बुझाने में हेल्प करता है। जहाँ भी आग लगी होती है आपने अक्सर ऑफिसेज वगैरह के अंदर देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो बॉक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं जो आप एज आ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। आपने मोस्टली पेप्सीज वगैरह के अंदर देखा होगा जिससे आप उसको ओपन करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अंडर प्रेशर आपके पास वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्युबल हो जाती है। थर्ड पॉइंट, ये आपके पास बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा को बनाने में यूज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड, it is used in soft drink. It is used in the preparation of baking and washing soda. It is used by plant during photosynthesis to prepare their food. स्टूडेंट, ह्यूमन जो हैं वो आपके पास ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं, जबकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो आपके पास बैलेंस स्टेट में रहता है। इसकी परसेंटेज कम या ज़्यादा नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। एज वी सी दैट ऑक्सीजन इज़ मोर soluble in water than air. It is colorless gas, odorless and tasteless gas. It can be separated from air by its liquefaction. It is slightly heavier than air. Then we discuss about the uses of oxygen. It is essential for breathing. Oxygen is essential for breathing. Oxygen is responsible for the process of burning, decaying and roasting process. Liquid oxygen is used as a fuel in space shuttle. Oxyacetylene flame is used in cutting and welding of metals. Then we discuss about the properties of carbon dioxide. Carbon dioxide gas is present in very small amount in air. It is colorless and odorless gas, fairly soluble in water and heavier than air. It neither burn and not help in burning. Then we discuss about the uses of carbon dioxide. It is used in fire extinguisher, used in soft drink, used in baking and washing soda, used by plant during photosynthesis to prepare their food. स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आपका होमवर्क है कि आपने बुक में पेज नंबर 70 पर एक्टिविटी 6.1 जो आपके बुक के पेज नंबर 70 पे है, आपने उसको घर में परफॉर्म करना है। उसकी
मटेरियल जो रिक्वायर्ड हैं वो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं। जस्ट आपको एक मैच बॉक्स चाहिए, एक ग्लास चाहिए और एक कैंडल चाहिए जो आपके घर में अवेलेबल हैं। आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और इसकी वीडियो बनानी है और मुझे उसकी वीडियो सेंड करनी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपने इसी लेक्चर के कंसेप्ट में इसका आंसर है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाउ वी कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कि हम किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो हवा के अंदर कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर के होमवर्क हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, आपने रेगुलर बेस पर अपना जो स्कूल से आपको होमवर्क वगैरह मिलता है उसको भी करना है, क्योंकि उसी की बेस पर आपका सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे उसी के बेस पर लगेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि स्टूडेंट, मोस्टली आप लोग लेक्चर को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत इशू होगा। तो आप ख़ुद भी पूरा लेक्चर देखें। अपने जो भी आप पूरा लेक्चर नहीं देख पाते, हमें यहाँ पता चल जाता है कि आपकी एवरेज टाइमिंग क्या है, तो आप पूरा लेक्चर देखा करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।